अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़िस होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मुअल्लिज हकीम कारी मोहम्मद अहमद सिद्दीकी दवाखाना से आप हज़रात की खिदमत में मुखातिब हूँ। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा फार्मूला लेके हाज़िर हुआ हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 15 दिन के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। जो हज़रात कहते हैं कि हमारा मैदा काम नहीं करता, हमारा जिगर काम नहीं करता, जो भी चीज़ खाते हैं हमारा जिस्म को नहीं लगती, बड़ी बड़ी चीज़ें खाई हैं, बड़ी बड़ी मुर्गन गज़ाएँ इस्तेमाल की हैं, बड़ी बड़ी देर करते रहे हैं, दूध हम पीते हैं, फल वगैरह हम खाते हैं, वर्जिश हम करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म दुबला पतला ही है, हड्डी नुमा ही है। देखने वाला ये कहता है गालें पिचकी हुई हैं, अंदर की तरफ गई हुई हैं, देखने वाला ये कहता है जनाब नशा तो नहीं करने लगे, या कि गल खैर है पतला हो जा रहे हैं, वह सुक्की जा रहे हैं, वह कीड़े कमाई लग गया। ये मामलात होते हैं। तो ये नौजवान, ये बब्बर शेर, ये जनाब हमारे तगड़े भाई जो कहते हैं कि ये मामलात है, हमें भाई हमारी जो है इंसल्ट होती है, हमें बड़ी परेशानी है, तो ऐसे पेशेंट मेरे पास आते रहते हैं। तो इन अमराज से छुटकारा हासिल करने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए, ज़ोरदार बनाने के लिए, जनाब वाला गालें बाहर निकालने के लिए, जिस्म को मोटा ताज़ा करने के लिए, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये आप खुद बनाएंगे, घर में बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आप देखेंगे इसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले इसमें ये जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। एक चीज़ सुबह जो आपने खुद बनानी है वो सुबह की इस्तेमाल करनी है। एक चीज़ शाम को है वो शाम को इस्तेमाल करनी है, वो खुद आपने बनानी है। सारी चीज़ें मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इसके फ़वाइद भी आपको बता चुका हूँ, कुछ इंशाल्लाह आगे जाके भी बताऊँगा। अब चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से भी शेयर फरमा दें। ख़ास तौर पे जो दुबले पतले जनाब सूखे सड़े जो हमारे भाई हैं उनको लाजमी शेयर करें, उनका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और हमें दुआएं देंगे। अब चलते हैं जी अज्जा की तरफ। अज्जा आपने लेना है जी। सबसे पहले ये जो भुने हुए चने होते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं जी भुज्जे चने। ये भुने हुए चने आपने लेने 2 चम्मच बड़े। तो इसके आप 1 पाव ले लें, 1 पाव ग्राइंड करवा के या खुद ग्राइंड करके इसको छान के घर में रख लें, आटा सा बन जाएगा। इसके बड़े 2 चम्मच, बड़े चम्मच मतलब हांडी वाले चम्मच नहीं, ये जो चम्मच होता है जिसे हम चावल खाते हैं, 2 चम्मच ये लें। उसके बाद जनाब वाला 2 देसी अंडे लें, देसी होने चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें देसी लबो, देसी होंगे तो काम करने, देसी नहीं होंगे तो काम नहीं करने, ठीक है जी। देसी होगा अंडा तो काम करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपने लेना कि दरमियाने साइज़ का प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें। और जनाबे वाला इसमें 2 चुटकियाँ, जितनी हम सालन में नमक डालते हैं जनाबे वाला, अपनी कटोरी में अपनी प्लेट में जितना हम उसके जा तो जो नमकदानी में इतना नमक हो, 2 चुटकियाँ आपने लेना सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, प्याज को बारीक बारीक काट लें, लंबा लंबा काट लें, जैसे आपको पसंद हो। 2 चम्मच आपने चने के लिए हैं, वो आपने एक बर्तन में डाल देना है। प्याज डाल देना है, ज़ीरा को आपने हल्का सा दादर कर लेना है, या इसको आप ऐसे डाल दें तो बेहतर है, ऐसे भी ठीक है, दादर करने के तब भी ठीक है। और 2 चुटकियाँ आपने लेनी है जनाबे वाला, ये हाफ टी स्पून सूखा धनिया, ठीक है जी। सूखा धनिया पंसारी से मिल जाता है। 2 चुटकियाँ ज़ीरा, आधी चम्मच जो है सूखा धनिया, 2 चम्मच जो है चने का जो आपने आटा किया होगा, बुने हुए चने, भुजे चने जिसे बोलते हैं, बुने हुए 2 चम्मच आटा इसका, और एक दरमियाने साइज़ का जो आपने काट लिया प्याज। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 अंडे उसमें डाल दें तोड़ के, जनाबे वाला इसका एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने के बाद इसके जनाबे वाला एक छोटा सा पेड़ा नुमा बन जाएगा। इसका आपने पेस्ट नहीं बन पेड़ा नहीं बनता तो पेस्ट बन जाएगा, ठीक है जी। आटा डालेंगे तो ज़्यादा वो आटा की तरफ पेड़ा बन जाएगा, पेड़ा नहीं बनता तो पेस्ट बन जाएगा। इसको आपने तवे पर डालना है, बड़ा सा पराठा बनाना है, जैसे अंडा बनाते हैं मिर्चों वाला प्याज वाला डाल के, इस तरह अंडा आमलेट टाइप बन जाएगा, वो बना लें। ये सुबह आपने निहार नाश्ता करना है, ये पूरा पराठा खाना है। साथ आपने जनाब 1 गिलास नीम गर्म दूध का लें, उसके साथ 2 खजूरें लें, 2 ले लें 3 ले लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये कवारे हज़रात के लिए भी है, शादीशुदा हज़रात के लिए भी है, ठीक है जी। 3 खजूरें, 1 गिलास दूध और जो पराठा आपको बताया, ठीक है। अज़ा नोट फरमा लें। 2 चम्मच बड़े जो चने के जो भुने हुए चने हैं, 1 दरमियानी साइज़ का प्याज, 2 चुटकियाँ ज़ीरा सफ़ेद, आधी चम्मच सूखा धनिया, इनका आपने पेस्ट बनाना है। वो आपने घी वगैरह डाल के आमलेट टाइप इसको बड़ा सा पराठा सा बना लेना है। साथ में 1 गिलास नीम गर्म दूध, 3 खजूरें, कोई भी ले लें, ईरानी ले लें, सिंधी ले लें, मुज़ाफ़ती ले लें, रुबई ले लें, कलमा ले लें, कोई भी मिलती है, अजवा ले लें। 2 खजूरें, 1 पराठा, साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध। 1 गिलास नहीं है तो कम अज़ कम 1 गिलास ही हो, कम ना हो। साथ में अगर इसके अलावा कुछ चीज़ है तो वो बेशक आप ऐड ना करें, यही चीज़ें आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मैंने मरीज़ों पे आजमाया है।
ये होगा आपका सुबह का नाश्ता, ठीक है जी। अब चलते रात को, यानी कि शाम को, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान असर का टाइम आता है। असर का टाइम आपने क्या करना है, उसमें आपने चीज़ें लेनी है जी। अखरोट 1 अदद, उसमें खजूरें 3 अदद, बादाम की गिरी, देसी बादाम की गिरी ले 5 अदद, और जनाबे वाला पिस्ता 7 अदद, पिस्ता के मगज़ छिलके बगैर। ये आप चीज़ें ले लें। अखरोट 1 अदद, उसकी गिरी, खजूरें 3, बादाम की गिरियाँ 5, पिस्ते की गिरी 7। ये तमाम अज्जा को आधा किलो दूध में जनाबे वाला भिगो के रख दें, 6-7 घंटे भिगा रहे दूध। इस मौसम में आपने फ्रिज में रखना है। ये चीज़ें फूल चुकी होंगी, इनमें बड़े बेनिफिट होते हैं जनाब, इसके जो दूध में भिगोते हैं, बड़े इसके जनाब वाला अफाद इसकी बढ़ जाती है। ये जो दूध है आपने इसको ग्राइंड करना है, शेक कर लेना है। इसमें आपने शक्कर डालनी है या शहद डालना है, चीनी नहीं डाले इसमें, ठीक है जी। ये शेक करके, ये शेक आप, हाँ इसमें एक चीज़ सॉरी भूल गया मैं, इसमें 2 आदत केले दरमियाने साइज़ के, बड़ा तो 1, छोटे आदत 2, वो डाल के इसका शेक बनाना है। ये दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान, यानी कि असर के टाइम। अगर रमज़ान मुबारक में आपने ये इस्तेमाल करना है तो ये अफ्तारी के वक्त आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, मुजरब है, ठीक है जी। इस्तेमाल करें, दिनों के अंदर आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर नई एक ताकत सी पैदा होगी, एक नई लहर सी पैदा होगी। ऐसे लगेगा आपको इंशाल्लाह। कम अज़ कम 15 दिन इस्तेमाल करना है। 15 दिन के बाद ये आपको रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि वाकई यार कोई चीज़ ऐसी गई है कि पता नहीं मैं कोई स्टीरॉयड इस्तेमाल करने लग गया हूँ, या पता नहीं जान मेरे अंदर कहाँ से आ रही है, जोर कहाँ से आ रहा है, ये हल्की हल्की मेरी हड्डियों पे जनाबे वाला गोश्त पैदा होना शुरू हो गया। आप हाथों से महसूस करेंगे, हाथों से जनाबे वाला कोहनियों से, ये बाजू से, यहाँ से आप महसूस होना शुरू करेंगे। ऐसे तो चेहरे पे भी इंशाल्लाह ये इसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। इसका बेहतरीन तरीका है, सबसे वज़न करवा लें। वज़न करवाने के बाद पक्के सच्चे दिल से अल्लाह पाक के तौबा करें कि या अल्लाह जो भी गुनाह हो गए वो मैं खुद करता रहा, या मैं किसी के कहने पे करता रहा, या मैं कुछ चीज़ देख के करता रहा, या किसी का ख्याल ला के करता रहा, मैं पूरी पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। आज के बाद गुनाहों से बचूंगा। मैं लानत भेजता हूँ, नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह पाक से मांगे रो रो के, और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हकीम साहब को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो ये बनाएं, इस्तेमाल करें। जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी, मेरा नंबर चल रहा है वीडियो पे आप जनाबे वाला रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करने से तो मैसेज करना, और मैसेज का इंतजार करना। मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, दाएँ बाएँ बड़े पंगे लिए हुए हैं।